लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का श्रेय राजस्थान के नेता राजेंद्र राठौर और उनकी टीम को दिए जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने इसे अजीबोगरीब करार दिया। उन्होंने राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी और अरुण चतुर्वेदी का नाम लेते हुए कहा है कि ये राजस्थान के वो नेता हैं जो खुद को जिताने की रणनीति बनाने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि जो नेता अपने ही राज्य में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, वे भला पश्चिमी बंगाल जाकर रणनीति बनाएंगे और वहां भाजपा को जीत दिला देंगे। राजस्थान की आरजीएचएस योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर 2 चिकित्सकों, एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े डॉक्टर बी लान की गिरफ्तारी से सीकर के डॉक्टरों में आक्रोश है। संयुक्त चिकित्सक संघर्ष समिति के आह्वान पर डॉक्टर एकजुट हो गए हैं। सरकारी एसके अस्पताल में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। निजी अस्पतालों में भी सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी बंद रही। तृणमूल कांग्रेस की हार पर भाजपा की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदू विरोध करने वालों का यही अंजाम होता है। राणा ने नागपुर में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि खेला हो बे का नारा अब खत्म हो गया और जनता ने जवाब दे दिया है। उन्होंने बांग्लादेशियों को चेतावनी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा है कि जनता का भरोसा उन पर कायम है। उनके मुताबिक यह परिणाम अहंकार के टूटने का संकेत है। महिलाओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट देकर अपना फैसला सुनाया है। नागपुर के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में एक 20 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक श्रेयस चंद्रकांत माने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का छात्र था। पुलिस के अनुसार संस्थान में परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। परीक्षा के पहले ही दिन श्रेयस ने हॉस्पिटल की छत से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि श्रेयस मूल रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर का रहने वाला था। गोवा के प्रमुख बांधों का जलस्तर आधे से नीचे गिरने से चिंता बढ़ गई है। प्रदेशवासी सवाल कर रहे हैं कि क्या राज्य जल राशनिंग किए बिना मई के भीषण गर्मी के महीने को पार कर पाएगा। जल संसाधन विभाग के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल की शुरुआत से ही प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है। इससे जल आपूर्ति की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विकास विभाग के मुख्य अभियंता ज्ञानेश सालेलकर का कहना है कि राज्य का वर्तमान जल भंडार जून के मध्य तक पर्याप्त होगा। गुजरात के वलसाड की उमरगाम तालुका के नारगोल कोस्टल हाईवे पर दोपहर की तेज धूप में सड़क पर चमकदार टुकड़े बिखरे दिखाई देने से लोग सोना समझकर इनको लेने के लिए टूट पड़े। आसपास के गांवों और बस्तियों के लोग बिना देर किए सड़क की ओर दौड़ पड़े। तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप में सड़क पर भीड़ जुट गई। हर कोई चमकदार टुकड़ों को उठाने में लग गया। लेकिन कुछ ही समय बाद इस सोने की कहानी का सच सामने आ गया। इन टुकड़ों की जांच की गई तो पता चला कि ये सोना नहीं बल्कि तांबा व पीतल के टुकड़े हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक साथ 3 खूंखार जानवर बाघ, तेंदुआ और चीता घूमते नजर आ रहे हैं। करीब 20 दिन पहले मध्य प्रदेश के कोनों से भटककर आया केपी2 चीता गांव में भी देखा जा रहा है। इससे रणथंभौर से सटे गांव में दहशत है। जानकारी के अनुसार यह चीता सबसे पहले रणथंभौर की पालीघाट रेंज के पास देखा गया था। इसके बाद यह अलग अलग जोन और गांव के आसपास घूमता देखा गया। फिलहाल इसका मूवमेंट जोन 10 और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information